हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीनस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। और हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखिए यूपी पीसीएल जो 2022 के 22 फरवरी के जो पेपर हम लोग देख रहे थे, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट के। और आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें दूसरे पार्ट में क्या है भाई, हमको ये देखने को मिलेगा कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है ना, कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपको कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थोड़ा सा ये देख लेंगे आप तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अर्थमेटिक अगर आप कर लेंगे 25 क्वेश्चन आता है भाई इसमें से, ठीक है। 25 में से आपका गिरी हालत में 15 से ऊपर आप कर सकते हैं सही, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे दें तो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। इन एन इलेक्शन, देखिए अब इसमें क्या क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा, परसेंटेज देखने को मिलेगा, 2D और 3D मेंसुरेशन वगैरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एचसीएफ मिलेंगे, एलसीएम मिलेंगे, ये सब सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आए थे मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, अगर आपकी तैयारी है तो आप इसको लगा के सॉल्व कर लीजिए और इसी तरीके के क्वेश्चन आप तैयार करिए। मेरा ये एक मोटो है कि आपको पहले ये तो पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है भाई, बोला इन एन इलेक्शन ऋषभ एंड सुहाना वर द ओनली टू कंटेंट्स एंड ऑल वोट्स कास्ट वेंट टू फेवर द इधर ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स। ठीक है, दो कैंडिडेट थे। इफ ऋषभ सिक्योर 48% ऑफ द वोट्स एंड लॉस्ट टू द सुधा बाई 832 वोट्स, ठीक है, हाउ मेनी वोट्स आर कास्ट इन द फेवर ऑफ राशिदा, ठीक है, राशिदा। अब ये आपको क्या करना है, आपको पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 48% राशिदा प्राप्त की है, ठीक है, और हार गई है कितने से, 832 वोट से सुहाना से, ठीक है। तो राशिदा कितना प्राप्त की थी, तो ध्यान दीजिएगा 48% ये पाई है, तो वो कितना पाया होगा, 52% पाया होगा। कंफर्म वाली बात है भाई। 52 और 48 का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जितना आएगा कितना आएगा, 2%। 2% की वैल्यू आपकी कितनी है, 382 है। तो जब 2% की वैल्यू है तो 2 से डिवाइड दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। इस तरीके से आप करके, सॉरी राशिदा का निकालना है ना, तो राशिदा का 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 832 को, और 2 से उसके बाद 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9984। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बोला है अ ड्रेन पाइप कैन इम्पटी एन इंटायर टैंक in 24 hours while an inlet, ठीक है, pipe can fill an empty tank in 40 hours, ठीक है भाई। a total of 90 pipes, ठीक है, some of the being inlet pipes and the remaining ones being drain pipes, ठीक है, were opened when the tank was completely empty, ठीक है। as a consequence the tank got completely filled in 4 hours, how many of the 19 pipes are ड्रेन पाइप्स, ठीक है। ड्रेन पाइप कितने बता रहा है, तो भाई ये हैं भाई आपके 30, ठीक है ना। तो यानी कि पाइप एंड सिस्टम के भी देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। नेक्स्ट है बोला क्या, रहमान वेंट फ्रॉम हिज होम to his friend's house at 28 km per hour. He returned using the same route but in the faster vehicle at 112 km per hour. What was the Raman's average speed per hour for the two-way journey? अब टू वे जर्नी में आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड आपको क्या करना है, बताना है। 28 किलोमीटर की इनकी फ्रेंड्स की हाउस थी, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना आ रहा है, 44.8 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बोला है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज a debt of rupees 8154 due in 3 years at 13.25% simple interest per annum, ठीक है। नोट इंस्टॉलमेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रुपीज इतना। भाई आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है तो आप क्या करिए, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको कितना हो जाएगा, 2400 रुपया पर मंथ आपको पर ईयर आपका क्या बन जाएगा, इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोला if the sum of rupees 23,800 is invested at 10% interest compound annually for 2 years, ठीक है, what will be the total amount payable on maturity? मेच्योरिटी के ऊपर कितना किया जाएगा। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपको जानते हैं, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे यानी अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर अपॉन टी के पावर में एन, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, आपका टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 28,798 आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, बोला है क्या, रिसेंट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 सेंटीमीटर वाइड आर रोटेड बाय 360, ठीक है, along with its width, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, 10 जनरेट वॉल्यूम कितना जनरेट करेगा। तो एक बात बताइए, आपको ये पता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है यानी लंबा है, यानी कि आपकी पाई स्क्वायर एच होता है आपका ये सिलेंडर का वो क्या नाम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला।
तो आपका एच की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, आपको ये देखिए 14 सेंटीमीटर वाइड दिया हुआ है, यानी चौड़ा दिया हुआ है, नहीं यानी कि 7 सेंटीमीटर ये डायमीटर दिया आपका 14। तो आपको क्या निकाल देना, आर निकाल देना, आपका क्या आर निकल जाएगा आपका कितना 7। तो आप पाई आर स्क्वायर एच करके पाई का मान रख दीजिए 22/7, पाई आर लिख दीजिएगा 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू एच की जगह पे लिख दीजिएगा 20। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे तो 17,600 आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इसका। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल 5:7 है। ठीक है, इफ देयर आर 1001 गर्ल्स इन द स्कूल, अब देखिए गर्ल का दे दिया भाई, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 5:7, तो 7 इसको डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1 रेशियो की व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, तो 7 5 12 हो गए, दोनों का रेशियो सेम जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल स्टूडेंट के वो हो जाएंगे। तो क्या करिएगा 7 से डिवाइड कर दीजिएगा 1001 को, और उसके बाद क्या करेगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1716। ठीक है, फिर बोला है क्या 0.42 का ऊपर बार है प्लस 0.558 के ऊपर बार है। ध्यान दीजिएगा जब भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं तो बार को जब हटाते हैं नीचे 99 करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद क्या करते हैं यहाँ प्लस है 0.558 है, मगर 5 के आगे देखिए 0.5 के पास नहीं है, मगर 58 के ऊपर बार है तो 99 लिख करके इसको 0 कर देंगे। ठीक है ना, और ये बात कर देंगे। उसके बाद देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 0.989 उसका 82 के ऊपर बार। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी अभी को एक बार देखना है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो अच्छा लगेगा, आपको दिख जाएगा। दिख रहा है, तो उम्मीद है दिखना चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा करें, थोड़ा सा और बड़ा कर, दिख रहा है। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 56 डेज। ठीक है, वाइल सुबीर कैन डू इट इन 104 डेज। ठीक है, राम वर्क्स ऑन डे 1 while Subir works on day 2. ठीक है, this process of each working on alternate days continuous till the work is complete, जब तक कि वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता। how long did it take the due to complete the work in this manner, तो कितने दिन इन लोगों को लगते हैं। तो भैया क्या करिएगा आप लोग निकाल दीजिएगा इनका, और ये देखिए डे वाले क्वेश्चन है तो इसका आंसर आएगा आपका 72 होल 8/13 डेज में लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि डे पॉइंट में नहीं आता है वगैरह, ये क्वेश्चन सही तो नहीं है बट अकॉर्डिंग टू दिस हमको अब यही देखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास बचा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, बोला द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट वाज 72। एवरेज मार्क्स समझ में आ गया, मैथमेटिक्स में कितना 72। द एवरेज मार्क्स ऑफ द मेल स्टूडेंट वर 60 व्हाइल द ऑफ द फीमेल स्टूडेंट इज 80। ठीक है, what was the ratio of number of male student to the number of the female student in that group। तो ये भैया आपको क्या करना है, आपका वो बना देना है। तो कुछ इसको क्या करिएगा आप लोग बना दीजिएगा भाई, रेशियो में इनको ले आके दे दीजिएगा, तो रेशियो इनका कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ 60 और 80 का रेशियो निकाल दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2:3। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है भाई, ऑल इंडिया मंथली रेनफॉल सीरीज ये दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस, क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस देखने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द decimal average rainfall during the month of the January each year and the decadal average rainfall during the month of the April each year। ठीक है, अप्रैल के each year के और क्या बोला है जनवरी के each year के, क्या बोला है ये चीज़ों को आपको देखने को मिला, तो कितना है 22.8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है ना, सबको जोड़ करके डिफरेंस निकाल लीजिएगा, काम खत्म, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। How many ordered pairs of A and B exist such that the 5-digit number 23AB8 is divided by 8। ठीक है भैया, कितना आएगा भाई 25। ए बी की जगह पे क्या बोल रहा है, ए की जगह पे आएगा 2 और बी की जगह पे आपका आएगा 5, तो 25 यहाँ पे रख देंगे तो ये डिविजिबल बाई 8 बन जाएगा। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट, फिर क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 152 आइटम। देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मैथ के सॉल्व करने हैं तो आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन से भी हो सकता है जाना पड़ जाए, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 152 आइटम्स वाज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 190 आइटम्स, ठीक है, दोनों कॉस्ट क्या है, सेम है। व्हाट वाज द लूज परसेंटेज, लॉस लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, 20%, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस दोनों का है 152 आइटम्स वाज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 190 आइटम्स, दोनों का क्या है, दो चीजें ठीक है, तो 20% की क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, a train travels a distance of 1035 मीटर in 17.25 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप जानते हैं स्पीड कैसे होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1035 मीटर और आपका टाइम दिया हुआ है सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, आपका ट्रेन का स्पीड देखना है तो फट से आप निकालिए, जितना आएगा उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दीजिएगा भाई, यानी कि क्या 5/18 कर दीजिएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर बोला व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हैविंग अ रेडियस ऑफ, अच्छा स्फीयर की बात बोल रहा है, स्फीयर के एरिया की बात कर रहा है, रेडियस कितना है इसको 17.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर क्यूब कर दीजिएगा, ये आर की वैल्यू दे दी, रेडियस आपको दिया हुआ 17.5, तो इसको आर का क्यूब कर दीजिएगा, 4/3 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस के जो वॉल्यूम का आपका वो है फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक, नहीं सॉरी ये तो वो है वक्र पेश ने कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ये क्लियर है, उस तरह से आप इसको तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 4/4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप रेडियस का वो देख लीजिएगा, उसका नेम है स्फीयर का, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, टू बेल्स चेम टुगेदर एट 12 नून, ठीक है, दो ठो घंटी हैं जो कि 12 बजे एक संग बजती हैं, द वन बेल चेम्स एवरी 48 सेकेंड, हर 48 सेकेंड में बजती है, वाइल द अदर चेम्स एवरी 84 सेकेंड, और जो अदर है वो बजती है 84 सेकेंड में, ठीक है। व्हेन अमंग द गिवन ऑप्शंस विल बोथ द बेल्स चेम टुगेदर, तो दोनों ये फिर से कब बजेंगी, तो 7 PM पे बजेंगी, ठीक है ना, इन दोनों का ये है, तो इसको आप क्या करेंगे एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। पहले ध्यान दीजिए को भाग उद्योग वाला स्थिति करिएगा, बॉड मास का रूल लगाइएगा, आराम से इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बोला है क्या, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट ₹30 kg, ठीक है, विच ही हैज बॉट एट 24 kg एंड दे गिव 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। अब देखिए मेंशन द वेट फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, आराम से आप कर लीजिए, गलत मान बटा, अब देखिए दोनों का अंतर कितने का 250 बटा क्या हो जाएगा गलत मान, ठीक है, क्या हो जाएगा 250/750 इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखें कितना, आप लोग अपने हाथ से करिएगा क्योंकि वहाँ पे अगर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप, ठीक है, वैसे उम्मीद है कि इसमें कैलकुलेटर शायद प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, अगर आप अपने से थोड़ा सा कर ही लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई 66 2/3% आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर रहिए। 250 डिवाइड बाई 750 100 कर देंगे, जितना आएगा उसको घटा देंगे 100 से, तो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, द हाफ लाइफ, इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, त्रुटि यानी कि जो आपका एरर बटा रॉन्ग वैल्यू इंटू 100 करेंगे तो पता चल जाएगा। द हाफ टाइम ऑफ द रेडियो एक्टिव element is 2.5 minutes, ठीक है, if there were 150 grams of the element remaining after 15 minutes, ठीक है, what was the quantity of the elements that was there at the beginning of the period, कितना 9600 grams बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि छोड़ने होते हैं, आप उसको देख करके पकड़े मत रहिएगा, क्योंकि ना आपका 25% का क्या है आपका माइनस मार्किंग भी, यानी कि 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपको गलत मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला है द एवरेज ऑफ द 68 54 और अनदर नंबर 50 व्हाट इज द दैट नंबर, ठीक है, तो एवरेज बना दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, इसका कैसे किया जाए भाई, ये आपका 68 प्लस 50,
आया डिवाइडेड बाई 7, एवरेज ऑफ 68, 54 एंड अनदर नंबर, व्हाट इज दैट नंबर? एवरेज है किसी, ये 28 आएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछना है भाई? द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ rectangle is 4:3 and its perimeter is the same as the perimeter of a right angle, ठीक है। triangle whose sides containing the right angle are 7 cm and 24 cm long, what is the area of the rectangle? इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो 192 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है, आयत की बात। A can do a piece of work in 74 days, B 111 days. If both of them work together, how long will it take to do on complete the work? ठीक है, ए और बी का दोनों निकालना है, तो 1/74 उसको 1/111 करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा उसको फिर रिवर्स कर दीजिएगा, तो 44.4 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। 23 में देख लीजिए, 23 क्या बोल रहा है भाई? बोला है रेयान परचेज एन आइटम फॉर विच there was a 10% discount offered on the part of the payment made in cash and a 5% surcharge, ठीक है, on a part of the payment made through a credit card, ठीक है। if Rayan would have paid the entire amount in cash, ठीक, he would have paid rupees 3240 for the item, but they actually had to pay 3672 in all for them, ठीक है। on what amount did Rayan avail of the 10% discount on offer for cash payment? 720 का क्या हो रहा है? इसको चीजें प्रॉब्लम में देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, सुशीला एंड स्वरूपी run between 2 points A and B which are 15.12 km apart. Sushila started the journey from A at 8:15 am, ran at 5.04 km per hour, reached B and immediately returned to A at the same speed. इसी से आगे भी गई। स्वरूपी started the journey from A at 9:45 am, ran at 7.56 km per hour, reached B and immediately returned to A at the same speed. At what time did Sushila and Swarupi first meet each other? कब मिले थे लोग एक दूसरे से? तो 11:33 am पे लोग क्या मिले थे? आपस में मिले थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। 25 क्या बोल रहा है भाई? The cost of a kind of a metallic ball is partly proportional to the cube of its radius and the rest is proportional to the square of its radius, ठीक है। If the cost of such balls of radi 2 mm and 4 mm are respectively ₹200 and ₹1440 each, find the cost of the ball of the same kind of the radius 3 mm, ठीक है। तो आप बना देंगे तो बनाएगा, आपका कॉस्ट आ कितना आएगा? 630 आपका कॉस्ट आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा मैथ से रिलेटेड जो भी अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन आएंगे वो देखे हैं। नेक्स्ट वाले में हम लोग जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, 25-25 क्वेश्चन है वो, ठीक है, वो भी है। तो इसको नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग आप लोग को जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, इसी नाम से ऐप भी है हमारा, बीएनएस कॉमर्स के नाम से। इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसका पीडीएफ हम लोग वहीं पे प्रोवाइड कर देंगे, आपको आराम से वो भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।